तेजस्वी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा निकला गलत। चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर आरोपों को खारिज किया। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी का नाम। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, अपने दावे बीएलए से कहें, 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा, समझ नहीं आ रहा बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। अब तक आरजेडी के किसी भी बीएलए ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पटना के डीएम ने भी तेजस्वी के दावे को गलत बताते हुए कहा, वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम है और वो उसी बूथ पर हैं जहां वो वोट देते हैं। डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा, तेजस्वी का एपिक नंबर नहीं बदला गया। अगर वो कोई और एपिक नंबर बता रहे हैं तो उसे देखना होगा। गलत दावे के बाद तेजस्वी यादव का नया पैंतरा, कहा, मेरा एपिक नंबर क्यों बदला गया, ये एक बहुत बड़ी साजिश। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से पूछे 10 सवाल, कहा, राजद इस षड्यंत्र का विरोध करेगा। तेजस्वी के एपिक नंबर बदलने के आरोप पर सख्त। चुनाव आयोग सूत्रों के मुताबिक 10 साल में दूसरे एपिक नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए 2 वोटर कार्ड की जांच करने की मांग की। पूछा, क्या तेजस्वी ने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के 2-2 वोटर कार्ड बनवाए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, तेजस्वी की योग्यता पर मुझे ही नहीं, आपके पूरे परिवार और बिहार को शक। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी पर अटैक, कहा, पिता लालू की तरह तेजस्वी भी झूठ बोलने में माहिर हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी की राह पर चल रहे तेजस्वी यादव नाम वोटर लिस्ट में है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के झूठ के गुब्बारे की हवा निकाली। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तंज। विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने वोटर लिस्ट ड्राफ्ट को फर्जीवाड़ा बताते हुए कहा, मेरी पत्नी मुंबई में रहती हैं, उनका यहां नाम जोड़ा गया। बिहार के जहानाबाद में नई वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से नाराज लोगों का आरोप, सभी पेपर्स देने के बाद भी लिस्ट से नाम गायब। बिहार के गोपालगंज में चुनाव आयोग ने स्पेशल कैंप लगाया। वोटर लिस्ट को लेकर दावा आपत्ति जता सकते हैं लोग। राहुल गांधी के आरोपों पर राजनाथ सिंह का पलटवार, कहा, अगर उनके पास सबूतों का परमाणु बम है तो तुरंत फोड़ें। राहुल गांधी की एटम बम की धमकी को रविशंकर ने फुस बताते हुए कहा, इनकी टिप्पणी में कोई दम नहीं। चुनाव आयोग पीएम मोदी की कठपुतली बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। भारत को एक आवाज, एक पार्टी, एक विचारधारा वाला देश नहीं बनने देंगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर अटैक। राहुल गांधी के नहीं, कानून के हिसाब से देश चलेगा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन की 2 टूक। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस के पास चुनाव के लिए कोई रणनीति नहीं, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का राहुल पर आरोप, कहा, हार सामने देख चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही कांग्रेस। काशी से पीएम मोदी का विरोधियों पर अटैक, कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से कांग्रेस और सपा के पेट में दर्द, जो भारत पर वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान का दुख विपक्ष से सहन नहीं होता, वहां आतंक का आका रोता है, यहां कांग्रेस सपा वाले। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा, दुनिया के देश अपना अपना हित देख रहे हैं, भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सजग। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया, व्यापारियों से अपील की, कहा, स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा। गरीब और पिछड़ा मोदी सरकार की प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी प्राथमिकता का मंत्र। किसान सम्मान निधि की राशि जारी होने पर पटना में प्रोग्राम का आयोजन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, फसलों के नुकसान का मुआवजा देना हमारी प्राथमिकता है। शशि थरूर ने राहुल गांधी के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, मेरी चिंता है अमेरिका के साथ निर्यात कम न हो। अमेरिका के 25% टैरिफ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह भारत के लिए बर्बादी वाला फैसला, बिजनेसमैन भारत छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा। स्पेन से 16वां और आखिरी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 भारतीय बेड़े में शामिल। पीएम मोदी से मिले लद्दाख के गवर्नर कविंदर गुप्ता। प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। गुजरात के विकास कार्यों पर बात। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है, ये मिलकर रहेगा। मालेगांव ब्लास्ट पर आए फैसले पर फिर बोले पृथ्वीराज चौहान, आतंकवाद तो आतंकवाद है, इसे धर्म का नाम ना दें। पृथ्वीराज चौहान का साध्वी प्रज्ञा का जवाब, कहा, जहां देशभक्ति होती है वहां देशद्रोही टिक नहीं पाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, कांग्रेस ने ही भगवा आतंकवाद की साजिश रची थी, ऐसे लोगों पर एक्शन हो।
राज ठाकरे के बयान के बाद पनवेल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने डांस बार पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ की, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज ठाकरे ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, ये शिवाजी महाराज की पवित्र भूमि है, यहाँ डांस बार नहीं चलने दिया जाएगा। बयान के तुरंत बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र में स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पर सियासत हाई। राज ठाकरे ने कहा, अगर आप विरोध करेंगे तो सरकार आपको अर्बन नक्सली घोषित कर देगी। राज ठाकरे को महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का जवाब, जो अर्बन नक्सली है, जैसा बर्ताव करेगा वो जेल जाएगा। ओडिशा में जिंदा जलाई गई 15 साल की लड़की की दिल्ली एम्स में मौत हुई। 19 जुलाई को पुरी जिले के बयावर गांव में 3 लोगों ने जिंदा जला दिया था। दुष्कर्म मामले में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा। बंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कर्नाटक के मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा, कोर्ट के फैसले से साबित हुआ प्रज्वल ने गुनाह किया। बजरंग दल के सदस्य सुहास शेट्टी हत्या में एनआईए का एक्शन। कर्नाटक में 18 जगहों पर तलाशी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए गए। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। पुणे हिंसा के 15 आरोपी कोर्ट में पेश। सभी को 6 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास गोलीबारी, दुकान मालिक को किराएदार ने मारी गोली, आरोपी फरार। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इंटरस्टेट हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 6 गिरफ्तार। कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बंगालियों को प्रताड़ित करने का आरोप। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बाहर कांग्रेस के स्टूडेंट्स विंग का प्रोटेस्ट। यूपीएससी, एसएससी समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की मांग की। दिल्ली सीएम के नेतृत्व में विधानसभा में विधायक दल की बैठक। आगामी विधानसभा सत्र की रणनीतियों पर चर्चा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह पेपरलेस। 4 से 8 अगस्त तक का नया सत्र डिजिटल माध्यम से चलेगा। दिल्ली सरकार इस सत्र में स्कूल फी को रेगुलेट करने वाले बिल पेश करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी। राजस्थान के नागौर में सड़क उद्घाटन के प्रोग्राम में हंगामा। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन और बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीराम भींचर के बीच तीखी बहस हुई। छत्तीसगढ़ में फरवरी 2024 में हथियार मिलने का मामला। एनआईए ने और 5 नक्सलियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार हुई केरल की दोनों नन जमानत पर रिहा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगा था। दोनों नन को कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत मिली। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई तेज बारिश। कई इलाकों में सड़कों में पानी भरा। जलभराव की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। सड़कें यातायात पर भी असर पड़ा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के सभी 84 घाट डूबे। 80 घाट का पानी सड़कों पर आया। प्रयागराज में उफनाई गंगा और यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। पूरे हालात पर प्रशासन की नजर। एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। नाव के सहारे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। लखनऊ में 1 घंटे की बारिश ने ही प्रशासन की पोल खोली। सड़क पर भरा पानी, लगा लंबा ट्रैफिक जाम। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी में कई गांव जलमग्न हुए। नाव से लोग आ जा रहे हैं। डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। यूपी में 12 जिलों में बाढ़ से स्थिति खराब। सीएम योगी का टीम 11 को निर्देश। डीएम, एसपी समेत सभी अधिकारी 24 घंटे फील्ड पर रहें। सीएम योगी का अधिकारियों को आदेश, राहत शिविरों में खाने पीने का सामान और मेडिकल की समुचित व्यवस्था हो। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा। टीएचडीसी की डैम साइट पर चट्टान गिरा, कई मजदूर घायल हुए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हाईवे पर गिरी बड़ी चट्टानें, एक तरफ रास्ता बंद हुआ। हिमाचल के ऊना में बारिश से हाल बेहाल। घरों को से लेकर दफ्तरों तक पानी ही पानी घुसा। दिल्ली पुलिस ने एक महिला, उसके प्रेमी समेत 3 लोगों को पकड़ा। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कराई थी। पति का कत्ल कर प्रेमी को थमाए थे मोबाइल। 1 साल बाद फोन का इस्तेमाल करने पर खुला राज। क्राइम ब्रांच ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से चल रहे ड्रग्स के बड़े सिंडिकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। महिला अपने बेटे और 2 बेटियों के साथ मिलकर चला रही थी सिंडिकेट। ड्रग के गोरख धंधे से महिला ने बना रखी थी करोड़ों की संपत्ति। पूरा परिवार कोई काम नहीं करता था। पुलिस ने संपत्ति जब्त कर बैंक खातों को फ्रीज किया। अहमदाबाद में बच्चों की तस्करी रैकेट का पर्दाफाश। जांच के घेरे में एक महिला और उसके पति और दूसरा आरोपी, महिला का पति गिरफ्तार। 15 दिन में 7 महीने तक के नवजात और छोटे बच्चों की बिक्री से जुड़ा मामला।
पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के कुछ सदस्य आईवीएफ सेंटर से भी जुड़े हो सकते हैं। मुंबई में बिना टिकट ट्रेन से सफर कर रहे पैसेंजर्स ने रेलवे कर्मचारियों के साथ हाथापाई की। रेलवे कैबिन में इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी नुकसान पहुंचाया। आरोपी पैसेंजर को रेलवे पुलिस के हवाले किया गया। पूरे मामले की जांच जारी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में जंग का मैदान बना गेस्ट हाउस। जेवर बदलने और दहेज उत्पीड़न के मामले में हो रही पंचायत में पत्नी और पति पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया। मौके पर जमकर मारपीट हुई। महिला ने पति समेत ससुराल के दूसरे लोगों के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दी ओवल टेस्ट। जीत के लिए 374 रन का पीछा करने उतरी इंग्लैंड। 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने जैक क्रॉली को बोल्ड किया। यशस्वी जायसवाल के शतक के बाद रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने अर्धशतक जड़ा। दूसरी पारी में भारत ने बनाए 386 रन। आकाशदीप ने अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाया। 66 रन की शानदार पारी खेली। यशस्वी जायसवाल 118, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने 53 रनों की पारी खेली। कप्तान शुभमन गिल दी ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। गस एटिंगसन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। दी ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज करुण नायर खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 32 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से जॉश टंग ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटके। गस एटिंगसन को 3 विकेट और जेमी ओवरटन को 2 विकेट मिले। शुभमन गिल एक टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। ग्राहम गूच को पीछे छोड़ा। शुभमन गिल से आगे अभी सिर्फ डॉन ब्रैडमैन है।